हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ और इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप न्यू व्यूअर है तो पहले आप उसे जरूर विजिट करें उस वीडियो को, उसके बाद ही इसको देखें। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आता हूँ। आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए और बी का आय का अनुपात कितना है? 9:4 है तथा इनके खर्च का अनुपात 7:3 है। यदि प्रत्येक 2000 रुपये की बचत करता है तो इनकी आय ज्ञात करना है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको ए और बी की आय का अनुपात दिया है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसके आय का अनुपात दिया यानी कि इनकम का क्या है, वो है 9:4। और जो खर्च का अनुपात दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है आपका 7:3। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा इनकम होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? या तो वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, ठीक है, इसके बराबर होता है। कहने का मतलब है हमारा जो आय होगा वो किसके बराबर होता है? या तो वो बचत करेगा या तो वो खर्च करेगा। अगर आपको बचत और आय दिया हुआ है तो आप खर्च निकाल लोगे। अगर आपको खर्च और बचत दिया है तो आप आय निकाल लोगे, या आपको खर्च या आय दिया है तो आप बचत निकालें। कहने का मतलब इन तीनों में अगर आपको दो पता हो तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। बस इसी से रिलेट करता है हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए दोनों कितना बचाता है? 2000। क्वेश्चन समझने वाली बात है। ए और बी के आय का अनुपात 9:4 है तथा इनके खर्च का अनुपात 7:3 है। यदि प्रत्येक 2000 की बचत करता है तो इनकी आय बताओ। अब देखिए बी 4 यूनिट कमाता है और 3 यूनिट खर्च करता है, यानी कि बचत कितना करता होगा? 1 यूनिट। ए देखिए 9 यूनिट कमाता है और 7 यूनिट खर्च करता है, ये कितना बचाता होगा? 2 यूनिट। इन क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि दोनों 2000 रुपये का ही बचत करता है। इसका मतलब इन दोनों का आय और खर्च में जो अंतर होगा यूनिट में वो समान होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर इन दोनों का अंतर है 1 और यहाँ पर इन दोनों का अंतर मतलब खर्च और आय का अंतर है 2। तो इसे हमें बराबर करना होगा। खर्च और आय का जो अंतर है उसे सेम करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप देखिए यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है? 9 और 5, तो कहोगे आप 4 अंतर है। यहाँ पर कितना अंतर है? 4, 7 और 3 कहोगे 4 का अंतर है। तो इसके अंतर से इसको गुना करना है और इसके अंतर से इसको गुना करना है। करने का मतलब इसको आप 5 से गुना करो, इसको आप 4 से गुना करो, तो जो अनुपात बनेगा और तब इनके आय और खर्च का अनुपात में अंतर समान होगा। कहने का मतलब 4 को जब 9 से गुना करोगे 4 नाम 36 और 4 को 4 से करोगे तो 16। यहाँ देखिए 7 को जब 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 3 को 5 से करेंगे तो 3 × 5 = 15। जब नया अनुपात बन जाता है तो हमारा पुराना अनुपात से कोई लेना देना नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ है 36 और यहाँ है 35, कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ देखिए है 16 और यहाँ है 15, कितने का अंतर है? तो आप कहोगे 1 का। अब देखिए दोनों का आय और खर्च का अंतर कितना है? 1। अब दोनों का जो बचत कर रहा है वो 2000 कर रहा है। अब जब आय और व्यय का जो अंतर होगा समान होगा, उसी केस में तो ये बचत 2000 समान कर रहा है। तो आपको यहाँ से एक लिंक मिल गई कि जितना ये कमाता होगा और ये खर्च कर रहा है, ये जितना कमाता है और खर्च करता है, दोनों का यूनिट सेम है, तब तो वो सेम बचत करता होगा। ये नहीं कि ये 2 यूनिट था इसका 1 यूनिट था, तो दोनों का अंतर था। उस केस में ये सेम इनकम जो बचा पा रहा है वो सेम नहीं आता हमारा। इसलिए सबसे पहले क्या कहें हम, आय और व्यय का जो अंतर है उसके यूनिट को सेम करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। 1 यूनिट का मान कितना निकल गया? 2000। तो आपसे पूछा क्या है? इनकी आय बताइए। ए की आय के लिए कितना था? ये क्या है? 36 यूनिट। तो आप 2000 को 36 से गुना कर दो, 36 × 72 यानी कि 72,000 हो जाएगा। बी की आय कितना होगा? इसका 2000 से आप किसको गुना करोगे? 16 को, क्योंकि इसका 16 यूनिट है। 16 × 32, इसका हो गया 32,000, इसका हो गया 72,000। यहाँ पर ही क्वेश्चन समझने वाली बात है। बात बाकी जब 1 यूनिट का मान निकल जाता है तो क्वेश्चन में कुछ भी बचा हुआ नहीं रहता, ये आप जानते हैं। तो वही पूछा था हमसे ए और बी का आय बताइए, तो ए का हो गया 72,000 और बी का हो गया कितना हो गया था? 16 × 32,000। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है।
दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि पहले संख्या में 20 घटाया जाता है, याद रखिएगा, तथा दूसरी संख्या में 10 जोड़ा जाता है, तो जो नया अनुपात बनेगा वो 2:5 बन जाता है। तो आपको संख्या फाइंड आउट करनी है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? काफ़ी आसान तरीका से। दो संख्या है ए और बी, उसका अनुपात दिया है 2:3। अब बोल रहा है यदि पहले संख्या में 20 क्या करे? घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 10 जोड़ा जाए, तो जो नया अनुपात होगा वो 2:5 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? इसके आप 2 को 2x बना लो और इस b को 3x बना लो। मैंने बताया था कि कहाँ पर x मानना है, कहाँ नहीं मानना है। तो आप अगर न्यू व्यूअर है तो मेरे पिछली वीडियो को जरूर विजिट करें। तो देखिए 2x और ये 3x, a अनुपात b को हम लिख सकते हैं a/b, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2x/3x, इसमें क्या करा जा रहा है? a में 20 घटाया जा रहा है और b में 10 जोड़ा जा रहा है, तो जो हमारा नया अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2:5। अब यहाँ से क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब इसको सॉल्व कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 को 2 से गुना करेंगे 10x और 20 पंचे 100 बराबर 3 दूना 6x प्लस 10 दूना 20। चलिए x को इधर लाएंगे, 10 में 6x हो जाएगा 4x और माइनस इधर 100 उधर जाएगा तो 20 में प्लस हो जाएगा यानी कि 120। कटेगा तो काट देंगे, 4 तिया 12 यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया? मान 30 आ गया। x बराबर 30। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन? तो संख्या बताइए। तो संख्या क्या हो जाएगा? जब आप 30 को 2 से गुना करोगे तो 30 दूना 60 और दूसरा क्या हो जाएगा? 30 को 3 से गुना करोगे तो 90, यानी कि हमारा पहला संख्या a हो गया 60 और दूसरा b हो गया हमारा 90। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, पहला संख्या और दूसरा संख्या बताइए। तो पहला संख्या हमारा कितना आ गया? 60 आ गया, दूसरा संख्या हमारा 90 आ गया। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कुछ दम है और ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए पूछ क्या रहा है तीसरा नंबर? एक परीक्षा में पास व फेल छात्रों का अनुपात है वो 25:4 दिया हुआ है। ठीक है, यदि 5 छात्र और आ जाए तथा फेल छात्र पहले से 2 कम हो जाए तो 5 व फेल छात्र का अनुपात 25:3 हो जाता है। तो परीक्षा में शामिल छात्र को आपको बताना है कि कितने ऐसे छात्र जो एग्जाम में पास हुए। तो देखिए P4 पास, चल नहीं रहा है क्या? P4 पास और F4 फेल। तो पास और फेल छात्रों का अनुपात कितना दिया हुआ? 25:4। चलिए आगे क्या बोल रहा है? यदि 5 छात्र और आ जाए तथा फेल छात्र पहले से 2 कम हो जाए तो पास और फेल छात्र का अनुपात कितना है? 25:3। तो परीक्षा में शामिल छात्र बताना है। तो देखिए पास 25 हो रहा है और फेल 4 हो रहा है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि टोटल जो यूनिट रहा होगा स्टूडेंट का वो कितना रहा होगा? 29। क्यों? 25 + 4 29। अब देखिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन समझने वाली बात है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसे 25x मान सकते हो, 25x/4x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 छात्र और आ जाए। जब 5 छात्र और आने की बात कहेगा उस समय आपको यहाँ समझने वाली बात है कि जो 5 छात्र आया वो फेल भी नहीं हो सकता है और वो पास भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो 5 छात्र एग्जाम में अपीयर होंगे तो वो उसकी संभावना होती है वो या तो पास भी हो सकता है या तो वो फेल हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा टोटल छात्र कितना है? 29x। अब 29x को आप 29x में ही वो क्या करेगा? इंक्लूड होगा, यानी कि 5। इस तरह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा दूसरा क्या है? हमारा जो फेल था वो 4x था। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पहले फेल छात्र पहले से 2 कम हो जाए तो 4x में ही वो 2 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। टोटल 29 में और 5 छात्र आ गए और जो फेल था हमारा 4x उसमें से 2 छात्र घट गए, तो जो हमारा नया अनुपात बनेगा वो 25:3 बनेगा, या 25/3। अब यहाँ से क्वेश्चन में कुछ भी बचा हुआ नहीं रह जाता है। आप इसको सिंपल सॉल्व कर लो। चलिए करते हैं। 29 को 3 से गुना करोगे, 29
की जगह हम 30 मान लेते हैं, 30 3 90 और 3 एक्स्ट्रा माने तो घटा देंगे, यानी कि 90 में 3 घटाओ क्या हो जाएगा 87। 87x प्लस 5 3 15 बराबर 25 चौक 100, 100x माइनस 25 दूना 50। अब क्या है, x को एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। अब देखिए 100 में इधर ले जाएंगे ना, 100 में जब 87x जाएगा तो बच जाएगा हमारा 13x बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस का इधर है तो इधर आएगा तो प्लस, यानी कि 50 और 15 65। कटेगा तो काट देंगे, 13 5 65 5 बार में कटता है, यानी कि हमारा जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ गया 5। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा था तो परीक्षा में शामिल छात्र बताएं, यानी कि पहले वाला। तो पहले छात्र कितना था टोटल, टोटल था हमारा 29x, 29x का मान आया है 5 और हमारा था टोटल 29, यानी कि 29 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29 को मान लेते 30, 30 पंच 150 और 5 घटा देंगे यानी कि 145। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना रहा होगा 145। और यही हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि परीक्षा में शामिल छात्र की संख्या बताएं। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप वीडियो को देखिए, समझिए। मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चन, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।